अस्सलाम वालेकुम। किचन में मौजूद इन चंद चीज़ों के इस्तेमाल से आपका गंदे से गंदा, पीले से पीला वॉशरूम मिनटों सेकंडों में चमकेगा, बगैर हार्पिक के, बगैर तेज़ाब के, बगैर महंगे महंगे क्लीनर के। और जितनी मर्जी गंदी टाइल्स हो, पानी के स्टेन्स हो, मिट्टी हो, डस्ट हो, सब साफ होगा मिनटों सेकंडों में। और खजूर की गुठलियों का ऐसा जादुई इस्तेमाल आज की वीडियो में शेयर करने जा रही हूँ कि देखकर आप हैरान हो जाएंगी। और इसके साथ साथ ऐसे अगर आपके पास भी पीलर हैं और इनकी धार हो चुकी है कम, आप इनको फेंक कर नया लेने जा रहे हैं, तो आज की वीडियो आप ही के लिए है। और अगर आप मच्छरों से हैं परेशान तो आपके घर में मौजूद होंगी ये दो मैजिकल चीजें। इनका ऐसा इस्तेमाल शेयर करूंगी कि आप देखकर चौंक जाएंगी। और टैबलेट को हाफ करना है या बनाना है टैबलेट का पाउडर, तो एक जबरदस्त सा आसान सा तरीका आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। और किचन टाइल्स की ग्रीस को खत्म करने का शानदार तरीका आज की वीडियो में शेयर करूंगी। और खवातीन एक टमाटर के इस्तेमाल से अपने हजारों रुपए कैसे बचा सकती हैं और ईद पर जो है वो बगैर किसी फेशियल के, बगैर किसी महंगे ट्रीटमेंट के चमकदार नजर आएंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू AMT हैक्स यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में जो सबसे पहली टिप मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो इस तरह की जो तंग मुंह वाली आपकी वाटर बोतल होती हैं, या आपकी ऑयल बोतल होती हैं, या आपके जो है वो बड़े बड़े कैन होते हैं पानी वाले, उनकी क्लीनिंग जो है वो काफ़ी मुश्किल हो जाती है और हम परेशान होते हैं कि इसकी क्लीनिंग कैसे की जाए। बहुत महंगे महंगे ब्रश लेकर आ रहे होते हैं या हमारे पास ब्रश होता नहीं है तब भी हम परेशान होते हैं। तो आपके पास जो है वो ये खजूर की गुठलियाँ लाजमी होंगी, आपके घर में इस्तेमाल होती होगी खजूर, तो इसकी गुठलियाँ वॉश करके रख ले। इनका बड़ा फ़ायदा है। तो इनको आपने क्या करना है, वॉश करके आपने रखी हुई होंगी तो आपने इसको अगर किसी वाटर बोतल को इस्तेमाल क्लीन करना है तो आपने इसमें थोड़ी सी ये गुठलियाँ डाल देनी है, साथ में कोई भी डिश वॉश लिक्विड डाल दे, लिक्विड नहीं है सोप डाल दे, सोप नहीं है सर्फ डाल दे, और साथ में हाफ कप जो है वो पानी का डाल दे। और उसके बाद इसको अच्छे से शेक कर ले। जस्ट आपको 30 सेकंड लगेंगे, आधा मिनट लगेगा, और आपकी बोतल जो है वो बगैर किसी ब्रश के, बगैर किसी स्क्रबर के, बगैर किसी स्पंज के मिनटों में साफ हो जाएगी। और ऐसी साफ होगी कि आपका लगेगा कि आप अंदर से जितनी भी पिलाहट होगी वो सारी की सारी निकल जाएगी। न्यू बोतल परचेज करके लाए हैं तो ये छोटा सा हैक है, लाजमी ट्राई कीजिएगा। और ये हैक जो है वो आप अपनी जो बड़ी बड़ी 40 लीटर 35 लीटर की वाटर कैन होती हैं उनकी क्लीनिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकती हैं। उसमें आपने गुठलियों की तादाद थोड़ी सी ज़्यादा कर लेनी है, उनमें भी आपने सेम जो है वो तरीका इस्तेमाल करना है कि उसमें गुठलियाँ डालें, पानी डालें और कोई भी सोप डालें, और उसके बाद जो है वो उसको शेक कर लें आधा सेकंड यानी 30 सेकंड के लिए, जो है वो आधा मिनट यानी 30 सेकंड के लिए उसको शेक कर लें। और उसके बाद उसको सिंपली पानी से वॉश करें और आपका कैन चमक उठेगा। और अगर आप हैं मच्छरों से परेशान, क्योंकि चेंज मौसम के साथ ही जो नई सौगात आती है वो आती है मच्छरों की। मच्छर अपने साथ बहुत सारी बीमारियां लेकर आते हैं। आप महंगे महंगे केमिकल वाले स्प्रे इस्तेमाल कर रहे होते हैं, पैसों का भी ज़िया है और सेहत का भी नुकसान है। तो आज के बाद इन महंगे महंगे स्प्रेज को अपने घर से निकालिए, अपने पैसों की बचत कीजिए। आपके घर में लाजमी मौजूद होगा डेटोल या कोई भी एंटीसेप्टिक, और साथ में जो है वो आपके घर में मौजूद होगा सरसों का ऑयल। आपने इन दोनों चीज़ों को इस्तेमाल करना है और इनका ऐसा इस्तेमाल आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि आपकी स्किन को भी फ़ायदा होगा और आपको मच्छरों से भी ये महफूज रखेगा। आपने करना क्या है, क्वांटिटी देख लीजिए। अगर आप 1 चम्मच जो है वो सरसों का ऑयल लेते हैं, मैं आपको सिंपल सी एक इंसान के लिए ये क्वांटिटी इनफ होती है, तो आप जो है वो 1 चम्मच अगर सरसों का ऑयल लेते हैं तो इसमें हाफ चम्मच जो है वो आपने डेटोल का डाल देना है। और उसके बाद इसको इतनी देर तक मिक्स करना है कि ये जो है वो थोड़ा सा थिक हो जाएगा, लोशन की फॉर्म में आ जाएगा, तब आपने इसको इस्तेमाल करना है। ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं जिनको ट्राई करके हम ना सिर्फ अपने पैसे बचा रहे होते हैं बल्कि साथ के साथ जो है वो हमारा काम भी हो जाता है और हमारा फ़ायदा भी हो जाता है, और बहुत सारी बीमारियों से भी आप महफूज रह जाते हैं। क्योंकि अगर मच्छर आपको काट ले तो सबसे पहले तो आपको मलेरिया की शिकायत हो जाती है, जिस पर आपको बहुत ज़्यादा परेशानी तो होती ही होती है, साथ में आपका खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है। ये देखिए मैंने आपके सामने ही चीज़ों को मिक्स किया है, आपके सामने ही आपको बनाकर दिखा रही हूँ कि पहले ये थोड़ा सा लिक्विड ही था, मिक्स करते
चलाते जाएंगे। जस्ट 1 से 2 मिनट आपको लगेंगे इसकी मिक्सिंग पे। और उसके बाद जो है ये देखिए थोड़ा सा ये थिक होना शुरू हो चुका है, बिल्कुल जैसे लोशन होता है इस फॉर्म में ये आ जाएगा। तब आपने इसको इस्तेमाल करना है। पूरी बॉडी पर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, फेस पर, बाजुओं पर, हाथों पर, टांगों पर, पाँव पर, जहाँ दिल चाहे, जहाँ आपको महसूस होता है कि आपको मच्छर काटता है, आप पूरी बॉडी पर इसको वहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई इसका नुकसान नहीं है, कोई आपने केमिकल नहीं इस्तेमाल किया, कोई आपने महंगी चीज़ इस्तेमाल नहीं की है। तो आपके घर में ये दोनों चीज़ें लाजमी मौजूद होंगी। आज ही इनको मिक्स कीजिए और लगाइए, और उसके बाद जो है वो अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा, क्योंकि ये बहुत ही यूज़फुल, बहुत ही ज़बरदस्त टिप मैंने आपके साथ मच्छरों के हवाले से शेयर कर दी है। अच्छा जी, अगर आपके पास है टैबलेट्स और बच्चों को आपने खिलानी है और उनका बनाना है पाउडर, तो हम परेशान होते हैं कि पाउडर कैसे बनाया जाए। बहुत सारे लोग बहुत सारे तरीके जो है वो ट्राई कर रहे होते हैं। कोई तो वो जो मसाला कूटने वाला होता है उसके साथ बना रहे होते हैं, कोई जो है वो गिलास कटोरी किसी ना किसी चीज़ से। तो आज मैं आपके साथ एक आसान सा तरीका बता दूं। आपने 2 स्पून ले लेने हैं, उसमें इस तरह से टैबलेट रखिए और इसको ज़रा सा प्रेस करेंगी, आपकी टैबलेट टूट जाएगी। थोड़ा सा उसको और इस तरह से प्रेस कीजिए, रब कीजिए, तो आपका बिल्कुल पाउडर बन जाएगा। जैसे मर्जी ये पाउडर बच्चों को खिलाइए, आपको कोई चीज़ उठाने की, कोई डंडा उठाने की, कोई चीज़ उठाने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट 2 स्पून लीजिए और उसके साथ जो है वो ये ज़बरदस्त सा पाउडर बनाकर बच्चों को खिलाइए। और अगर आपने टैबलेट को करना है हाफ या टैबलेट को करना है 1/4 पार्ट, तो आपने ये छोटा सा काम कर लेना है कि तब भी आपको 2 स्पून लेने हैं। जितनी टैबलेट का हिस्सा आपको चाहिए वहीं पर रखकर आपने इसको प्रेस कर लेना है। हाफ करना है तो सेंटर में रख के कर लीजिए, 1/4 पार्ट चाहिए तो 1/4 पार्ट की जगह पर रखकर उसको प्रेस करेंगे तो आपका ज़बरदस्त सा वो उतना ही पोर्शन निकल कर आ जाएगा। अच्छा जी, अगर आप भी कंघी करके परेशान होते हैं कि बालों को कैसे डिस्कार्ड किया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो इन्हें कूड़े में नहीं फेंकते हैं, बहुत सारे लोग जो है इन बालों को गड्ढा खोद कर जो है वो मिट्टी में दफन करते हैं। तो अगर आप भी ये काम करना चाहती हैं और आप परेशान होती हैं कि बालों को कहाँ पर रखा जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग शॉपर में या कोई बैग वगैरह उन्होंने रखा हुआ होता है, तो आपको ऐसा कुछ भी करने की अब आज के बाद ज़रूरत नहीं है। आपने सिंपली करना क्या है, आपके घर में जो है वो मेडिसिन के बॉक्सेस ऐसे आते होंगे, आपने ये बॉक्सेस ले लेने हैं। 1 ले लें, 2 ले लें, जितने भी रूम है हर रूम में इसको लगा लीजिए और उसके बाद इसको इस तरह से आपने कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद डबल साइड टेप होगी आपके पास, दरवाजे के पीछे इसको चिपका लीजिए या ड्रेसिंग के पास इसको चिपका लीजिए, जहां आपको मुनासिब लगे छुपा कर चिपका लीजिए, सामने चिपका लीजिए, आपकी मर्जी है। इसको आप थोड़ा सा और खूबसूरत बनाना चाहती हैं तो आपके घर में मौजूद होगा कोई ना कोई रैपिंग शीट होगी, आपने उसके साथ इसको रैप कर लेना है और उसके बाद जो है वो इसको हैंग कर देना है, इसको फिक्स कर देना है, वॉल पे कर लें, दरवाजे के पीछे कर लें और उसके बाद इसमें जितने चाहे आप, जितना दिन ये भर नहीं जाएगा उतने दिन तक आप इसको इस्तेमाल कीजिए। जब ये फुल हो जाएगा तो उसके बाद जो है वो उस गड्ढा खोद कर इसको दफना दीजिए। तो इस तरह से आपके बाल भी इधर उधर बिखरे हुए नहीं रहेंगे और दूसरा आपके बाल जो है वो ज़बरदस्त तरीके से आप उनको डिस्कार्ड भी कर सकेंगे। आई होप ये छोटी सी टिप है लेकिन बहुत यूज़फुल है, लाजमी से इसको ट्राई कीजिएगा, आपकी बहुत बड़ी परेशानी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि बालों को वैसे भी कूड़े में नहीं फेंकना चाहिए। तो इस तरह से आप इनको सेव करके जो है वो ज़बरदस्त तरीके से जो है वो डिस्कार्ड कर सकती हैं। तो मैंने इसको दरवाजे के पीछे चिपकाया है क्योंकि मेरी ड्रेसिंग के पास जो है वो डोर है और डोर के पीछे अगर इसको चिपका देंगे तो ये सामने से नज़र नहीं आएगा और दरवाज़ा बंद होगा तभी ये नज़र आएगा। तो आई होप आप भी इस टिप को लाजमी ट्राई करेंगे। अगर ट्राई करेंगे तो मुझे फीडबैक देना मत भूलिएगा। इसी के साथ चलते हैं फटाफट से नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है वो मेरी है, इस तरह के जो ग्रेटर्स आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं, पीलर आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं, इनकी धार भी कम हो ही जाती है इस्तेमाल कर करके। वैसे भी रमज़ानुल मुबारक है, बहुत ज़्यादा हम इनको इस्तेमाल कर रहे होते हैं चिप्स के लिए, आलू पकौड़ा के लिए या इसको मसाला बनाने के लिए या किसी भी किस्म के लिए आप इस्तेमाल करते हैं। धार कम हो चुकी है, आप इसको फेंक कर नया लेने जा रही हैं। बेशक ये सस्ता मिल जाता है लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूँ, आप इसको इसी की धार को तेज़ करके इसको इस्तेमाल कर सकती हैं ताकि आपको नया पीलर खरीदना ना पड़े। जो थोड़े थोड़े पैसों की बचत करें तो ही हमारा जो है वो घर और हमारा जो बजट है वो मेंटेन रहता है। आपने एक मग ले लेना है, उसके साथ जो है वो इस तरह से ज़बरदस्त इसको इस तरह से घिसना है। आपको 1 से 2 मिनट लगेंगे। सारे इसके जितने भी आपकी पार्ट यूज़ करती हैं वो सब के सब जो है वो उनकी धार तेज़ हो जाएगी। कोई चीज़ आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली आपने मग की बैक साइड ले लेनी है और उधर इसको घिसना है।
और जस्ट इसको रब करने से ही आप इसका फ़र्क देखेंगे, जो धार पहले कम हो चुकी थी वो धार जो है वो मिनटों सेकंडों में तेज़ हो जाएगी। पैसों की भी बचत है, टाइम की भी बचत है और आपकी चीज़ भी दोबारा से इस्तेमाल में आ जाएगी। अगर आपकी किचन टाइल्स भी इस तरह से ग्रीसी हैं, आपका जो किचन काउंटर है उस पर ऑयल गिर चुका है या चिकनाहट की वजह से, पकोड़े समोसों की वजह से वो बहुत ज़्यादा चिकनाहट आ चुकी है चूल्हे पर या आपकी टाइल्स पर, तो आज मैं एक आसान तरीन और सस्ता तरीन आपके साथ टोटका शेयर करने जा रही हूँ। इस हवाले से आपने करना क्या है, आपके पास जो है वो टूथपेस्ट मौजूद होगी। टूथपेस्ट कोई भी ले सकते हैं, कोशिश करें वाइट वाली हो क्योंकि वाइट वाली थोड़ी स्ट्रॉन्ग होती है। तो आपने जो है वो टूथपेस्ट ले लेनी है, उसके साथ जो है वो आप किसी भी चीज़ से जिससे आपने किचन काउंटर को क्लीन करती हैं उस पर आपने ये पेस्ट लगा लेनी है, थोड़ा सा पानी लगा लेना है इस पर और उसके बाद जो है वो इसको क्लीन कीजिए। आप देखकर हैरान हो जाएंगी, कोई आपने महंगी चीज़ यहाँ पर इस्तेमाल नहीं की है, जस्ट आपने पेस्ट लगाई है और आपका किचन काउंटर हो, आपकी जो है वो किचन शेल्फ हो, आपका किचन का चूल्हा हो या आपकी वॉल हो, सब चीज़ें चमकेंगी सिर्फ और सिर्फ इसी एक टूथपेस्ट की वजह से। आपको जस्ट चीज़ों का इस्तेमाल आना चाहिए। टूथपेस्ट हम आम तौर पर जो है वो इस्तेमाल करते ही हैं किचन में कुछ ना कुछ करने के लिए, अपने वाश बेसिन को क्लीन करने के लिए, लेकिन अगर आप इसी पेस्ट के साथ जो है वो अपनी टाइल्स को भी चमका लेंगी तो आपके महंगे महंगे क्लीनर्स की हो जाएगी छुट्टी। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने टाइल्स वगैरह को चमकाने के लिए, चूल्हों को चमकाने के लिए अलग से क्लीनर रखे हुए होते हैं, तो उन सब की बजाय अगर आप एक टूथपेस्ट इस तरह से लेकर रख लेती है जो कि आपको तकरीबन 100 में मिल जाती है ये वाली टूथपेस्ट, तो आपके जो है वो पैसों की भी बचत है, टाइम की भी बचत है और आपका किचन भी हमेशा साफ सुथरा और चमकदार रहेगा। ईद की आमद है और इसी के साथ जो है वो ख़वातीन के पार्लर के चक्कर भी जो है वो शुरू हो चुके हैं ताकि हम ईद पर जो है वो फ्रेश नज़र आएँ, चमकदार नज़र आएँ और हमारी जो है वो स्किन पर एक ख़ास किस्म का ग्लो नज़र आए। तो अगर आपका ये काम यही एक टमाटर घर में ही कर दे और आपके हज़ारों रुपए की बचत करे, क्योंकि जब आप पार्लर जाती हैं तो आपके हज़ारों रुपए का खर्च आता ही आता है, तो आपने करना क्या है, अपने फेस का आपने इससे मसाज कर सकती हैं, अपने हाथ पाँव बाजुओं जहाँ का आप चाहे मसाज कर सकती हैं। आपने करना क्या है कि टमाटर का जितना हिस्सा आपको चाहिए, जितनी जगह का आपने मसाज करना है, मैं जस्ट आपको हाथों का करके दिखा रही हूँ, तो मैंने थोड़ा सा पार्ट जो है वो टमाटर का लिया। इस पर आपने डाल लेना है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जितनी भी मैल कुचैल होगी, जितनी भी गंदगी होगी आपकी स्किन के अंदर, आपकी पोर्ट्स के अंदर, स्किन पोर्ट्स के अंदर, वो सब बाहर निकालेगा मिनटों सेकंडों में और बगैर कुछ महंगी चीज़ लगाए हुए, बगैर कोई महंगी जो है वो आप क्रीम लगाए हुए अपनी स्किन को, अपने हाथों को, अपने पाँव को, अपने फेस को चमकदार बना सकेंगी। और उसके बाद जो है वो आपने इस पर डाल लेना है कोई भी शैम्पू जो आप घर में इस्तेमाल करती है, उसको भी अच्छे से आपने फैला देना है। अब आपका ये ज़बरदस्त सा स्क्रबिंग के लिए जो है वो टमाटर रेडी हो चुका है। इसके साथ अपने चेहरे की, अपने हाथ पाँव बाजुओं टांगों हर जगह की आप मसाज आसानी के साथ कर सकती हैं, कोई नुकसान नहीं होगा। सेंसिटिव स्किन वाले लोग भी इसको ट्राई कर सकते हैं क्योंकि उनको भी कोई नुकसान नहीं आने वाला, कोई रैश नहीं आने वाला। अपने बाजुओं की, अपने हाथों की अंदर बाहर दोनों साइड से जो है वो इसके साथ मसाज कीजिए, अपने नाखूनों को अच्छे से इसके साथ रब कीजिए। यकीन कीजिए आप एक दफ़ा जो है वो इसका इस्तेमाल करके खुद ही चौंक जाएंगी और अपने जो आपने बेशबहा पैसे जो है वो पार्लर में जाके खर्च करने हैं उनको बचाइए और अपनी स्किन को घर पर ही टाइट भी कीजिए, ग्लो भी लाइए और शाइन भी ज़बरदस्त सी आएगी आपकी स्किन के अंदर। जस्ट आपने एक दफ़ा इसको ट्राई करना है, लगाने के बाद जो है वो आपने इसको 5 मिनट के लिए छोड़ देना है ताकि सब चीज़ें जो है वो अपना काम कर सकें। और उसके बाद आपने जब हैंड वॉश करने हैं, मैंने अभी इसको जस्ट टॉवल से भी साफ़ नहीं किया, जस्ट वॉश करने के बाद ही आपको हाथ दिखा रही हूँ। आप देख सकती हैं पहले ये थोड़े डल थे, इसी एक टमाटर के मसाज से आप देख सकती हैं हाथ ज़बरदस्त सी उनमें शाइन आई है, नाखून भी साफ़ सुथरे और चमकदार हो चुके हैं। तो आपने भी इस टिप को लाजमी से ट्राई करना है, आपको बड़ा फ़ायदा होने जा रहा है और ईद पर आप चमकेंगी भी और पैसों की भी बचत होगी। अगर आपके वाशरूम की भी हालत है ऐसी के अंदर से ये पीला हो चुका है और टाइल्स पर जो है वो ज़िद्दी किस्म के पानी के दाग आ चुके हैं इस तरह से, या आपकी जो है वो बहुत ज़्यादा मिट्टी आती है वाशरूम में, या बहुत ज़्यादा पिलाहट आ चुकी है आपकी टॉयलेट के अंदर, तो ये सब मसले आपके हल होंगे। और अगर आपके भी जो मेन जो इसका ड्रेन होता है वाशरूम का, उसकी हालत कुछ इस तरह से कि उसमें
में बहुत ज़्यादा मट्टी है, दरवाजे के पीछे बहुत ज़्यादा मट्टी है, तो ये सब मसले मिनटों सेकंडों में आज की वीडियो में आपके हल करने जा रही हूँ। वो भी आपकी किचन में मौजूद चीज़ों से ही हल होंगे। कोई चीज़ आपको बाहर से परचेज करके नहीं लानी पड़ेगी और महंगे महंगे तेज़ाब क्लीनर की होने वाली है छुट्टी। आज के बाद आपने करना क्या है, किसी भी बाउल में जो है वो आपने, अच्छा बाउल आपके पास ये यहाँ पर वो होना चाहिए जो आपका एक्सपायर हो या जो आप खाने में इस्तेमाल ना करती हूँ, क्योंकि हमने इसमें चीज़ें ऐसी डालनी है तो बाद में ये खाने के लिए इस्तेमाल आप बाउल नहीं कर सकती हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले इसमें लेना है सर्फ, फिर आपने लेना है हाफ चम्मच जो है वो बेकिंग सोडा। अच्छा क्वांटिटी बता दूं, अगर आप 1 से 1.5 चम्मच सर्फ लेते हैं तो हाफ चम्मच बेकिंग सोडा, 1 चम्मच भर के आपने नमक और हाफ चम्मच ही आपने इसमें डालनी है टाटरी। ये सब वो चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं जो कि आपके वॉशरूम की डीप क्लीनिंग करेंगी, पिलाहट को बाहर निकालेंगी और लास्ट में जो है वो आपने इसमें डालना है काला तेल। ये सब चीज़ें आपके वॉशरूम को पहले जैसा चमकदार बनाएंगी जैसे अभी आपने नया वॉशरूम इंस्टॉल किया हो। सबसे एंड में हम जादुई चीज़ डालेंगे जो कि इसको लिक्विड ही बनाएगी, वो है सिरका, या यहाँ पर आप लेमन भी इस्तेमाल कर सकती हैं। जब आपने ये डालना है आपका एक फ्लफ़ी सा जो है वो ये पेस्ट बनकर रेडी हो जाएगा। अभी ये पेस्ट जो है वो अपना रिएक्शन कर रहा है और इसी वक्त ही आपने इसमें डाल देना है पानी। पानी यहाँ पर आपने कितना डालना है, अगर आपने यही क्वांटिटीज़ ली हैं जो मैंने बताया है तो आप इसमें 1.5 गिलास पानी का डाल सकती हैं। उसके बाद किसी बोतल में भर लीजिए या किसी भी चीज़ में डालकर जो है वो आपने वॉशरूम में अच्छे से इसको सारी जगहों पर डालना है जहाँ जहाँ से आपको क्लीनिंग की ज़रूरत है, या पूरे वॉशरूम में एक दफ़ा इस सारे लिक्विड को बहा दीजिए। टॉयलेट में डाल दीजिए, कमोड में डाल दीजिए या वॉश बेसिन में डाल दीजिए, दरवाजे के पीछे मेन ड्रेन के पास लाजमी डालिए ताकि वहाँ की अच्छे से क्लीनिंग हो सके। इस लिक्विड को आपने एक दफ़ा ट्राई ज़रूर देना है। आपके महंगे महंगे तेज़ाब क्लीनर और जो आप टाइल्स की क्लीनिंग के लिए अलग से स्प्रेज और क्लीनर इस्तेमाल करती हैं या हैक्स करती हैं, उन सब की जो है वो आपकी हो जाएगी छुट्टी। आप एक ये क्लीनर बनाइए, एक दफ़ा ये ट्राई कीजिए, आपका वॉशरूम चमकेगा। आप बार बार इसी क्लीनर को बनाएंगी। एक दफ़ा चमकाने के बाद आपके 15-20 दिन बड़े आराम से गुजर जाएंगे। जस्ट आप इसको क्लीन करेंगी और सर्फ से या सिंपली आप उसको ब्रश मारकर हल्का सा क्लीन करेंगी तो आपका वॉशरूम चमक उठेगा, अगर आप एक दफ़ा इस क्लीनर को इस्तेमाल कर लेती हैं तो। अच्छा जी, उसके बाद जो है वो हमने दरवाजे के पीछे हर जगह पर इसको डाल दिया अच्छे से, और टॉयलेट की जो है वो आप ब्रश के साथ और फ्लोर की जो है वो आप झाड़ू के साथ, या अगर आप कोई भी स्क्रबर इस्तेमाल करती हैं तो उसके साथ जो है वो अच्छे से उसको रब कर दीजिए। रब करने के बाद 5 मिनट के लिए आपने इसको लाजमी छोड़ना है ताकि जो सारी चीज़ें हमने इसमें शामिल की हैं वो सारी की सारी अपना रिएक्शन कर सकें और आपके वॉशरूम को जो है वो चमका सके। आपने सिर्फ ये करना है, ये क्लीनर बनाकर अपने वॉशरूम में डालने के बाद अच्छे से एक दफ़ा उस पर झाड़ू लगा देना है, ब्रश लगा देना है और 5 मिनट छोड़ने के बाद जो है वो सिंपली आप पानी वॉश करेंगी, पानी से उसको बहा देंगी तो आपका वॉशरूम चमक उठेगा। जो एक एक टाइल को आपको चमकाने की ज़रूरत पड़ती है, एक एक टाइल को आपको रब करने की ज़रूरत पड़ती है, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ना सिर्फ फ्लोर की टाइल बल्कि अगर आपकी दीवार पर टाइल्स लगी हुई हैं तो आप उनकी क्लीनिंग के लिए भी यही फार्मूला इस्तेमाल कर सकती हैं। मैंने जस्ट फ्लोर की टाइल की क्लीनिंग की है, वॉल की टाइल की बिल्कुल भी क्लीनिंग नहीं की है, तो आपने अगर उनकी भी करनी हो तो आप उसकी क्वांटिटी को बढ़ा सकती हैं। 5 मिनट बाद ये देखिए, जस्ट मैंने इस पर अब पानी में डाल रही हूँ और आप देखिए जितनी भी पिलाहट है, जितनी भी मैल कुचैल है, जितनी भी गंदगी है, जितनी भी डस्ट है, मट्टी है, पानी के स्टेन्स हैं, वो सब के सब गायब हो जाएंगे और वॉशरूम हमारा चमक उठेगा। हमने जस्ट 5 मिनट लगाए होंगे इसको टोटली क्लीन करने के लिए और 5 मिनट के लिए हमने इसे छोड़ा है और उसके बाद जो है वो हमारा वॉशरूम चमक चुका है, साफ सुथरा हो चुका है। तो आपने ईद से पहले एक दफ़ा इस टिप को लाजमी ट्राई करना है, इस फार्मूले को लाजमी ट्राई करना है ताकि ईद पर आपका वॉशरूम जो है वो साफ सुथरा हो, क्योंकि बहुत सारे मेहमान आते हैं। आपका वॉशरूम साफ सुथरा हो, चमकदार हो, टाइल्स चमकदार हो और वॉशरूम में से स्मेल ना आए, इस सब के लिए ये फार्मूला जो है वो इंतहाई ज़रूरी है। आपका वॉशरूम
वॉशरूम जो है वो मिनटों सेकंडों में चमका देगा, आपके वॉशरूम की टाइल्स को चमका देगा। तो आपने एक दफ़ा ट्राई करने के बाद अपना फीडबैक लाजमी देना है। मेरा वॉशरूम आप देख सकते हैं, पहले भी देख रहे थे, पानी के स्टेन्स भी थे, पिलाहट भी थी, गंदा भी बहुत ज़्यादा था। और यही फार्मूला ट्राई किया है, ना सिर्फ कमोड चमका है, उसके अंदर जो पिलाहट थी वो ख़त्म हो चुकी है, साथ ही साथ टॉयलेट भी चमकी है, वॉश बेसन भी चमका है, और जो मेन ड्रेन के पास जो है वो बहुत ज़्यादा मिट्टी डस्ट चिपकी हुई थी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। ठीक है।